तो डॉक्टर साहब सानू जी बायर के मतलब वेलम के बारे में कुछ किसान भाइयों के सवाल हैं। हाँ। आप उनका समाधान आपसे चाहेंगे हम्म। कि बायर की जो वेलम प्रेम है हाँ। उसको कितना मतलब छोटे पौधों में कितना यूज करना है और बड़े पौधों में। अच्छा, मतलब आपका सवाल ये है कि वेलम का कैसे इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करना है, ये आप जानना चाह रहे हैं जी ये सवाल आपके काफ़ी फार्मरों का आया है। जी। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें। सबसे पहले आपके सभी व्यूअरों का मेरा नमस्कार और मेरा नाम शानू है और मैं बाड़मेर में एज अ टेरिटरी सुपरवाइज़र हूँ और बायर क्रॉप साइंस में। तो वेलम की अगर बात करें कि पहले कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले तो अगर आप वेलम छोड़ते हो तो उससे पहले जितने भी आपके ड्रिपर हैं वो ड्रिपर एक बार चेक कर लो। चेक करने के बाद दूसरा इसका छोड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका समय है, टाइम का देखा जाए तो 2 टाइम है इसमें। टाइमिंग, पहला टाइमिंग है कि जो आप रेस्टिंग पीरियड में छोड़ते हो उस टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब आप इथरेल करते हो पौधे में तो उस टाइम छोड़ सकते हो। और रही बात, तो ये चलो 2 आप छोड़ने का समय हो गया। आप छोड़ा कैसे जाए, तो इसको कई जगह कैसे हम छोड़ते हैं, अगर जहाँ ज़्यादा निमाटोड का अटैक है तो वहाँ पहले हम रोटावेटर कल्टी चलाते हैं ताकि जो पुरानी जड़ें हैं, जो खराब जड़ें हैं वो कट जाए। कटने के बाद अगर आप छोड़ोगे तो जो वाइट रूट आएंगी वो बिल्कुल सेफ निकलेगा अगर वेलम उसके बाद आप देते हो। क्योंकि जो निमाटोड है ना, जिसको हम सांप कहते हैं, हमारी मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा है वो वही सफ़ेद जड़ में अटैक करता है। तो वो सफ़ेद जड़ को आपको सेफ रखता है अगले 90 से 120 दिन तक। तो टाइमिंग आप उस टाइम रखो। रोटावेटर चलाते हो तो बहुत अच्छा है, आप चला के वेलम उस टाइम छोड़ सकते हो। छोड़ने के बाद आपको 2 चीज़ें और करनी है, सीओसी और ह्यूमिक। ये दोनों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सीओसी और ह्यूमिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तीसरा टाइमिंग आप फिर ये आप उसी टाइम सेम चीज़ आप इथरेल के बाद भी कर सकते हो, उस टाइम सफ़ेद जड़ ज़्यादा निकलता है तो उस टाइम देना चाहिए। तो ये 2 टाइमिंग होती है देने के लिए सबसे बेहतर वेलम का। बाकी और कुछ आप जानना चाहो? रोटावेटर चलाने के बाद इसकी सफेद जड़ निकलने के बाद देना है इसको। क्या होता है, रोटावेटर हम चलाते हैं तो उसी टाइम तुरंत कुछ दिन के बाद, अब देखो 6-7 दिन के बाद जड़ें निकलने शुरू हो जाती है। तो देना कैसे है, पहले पानी आप चला दो भरपूर। रोटावेटर चलाने के बाद जितना हो सके एक बार फुल पानी छोड़ दो। पानी छोड़ने के बाद आप दूसरे दिन फिर वेलम, पहले तो पानी दो 1-1.5 घंटा, उसके बाद 10 मिनट में आप वेलम छोड़ दो, फिर 10 मिनट लास्ट में पानी और चलाओ और फिर छोड़ दो, उसको बंद कर दो। मतलब ये सफेद जड़ें निकलनी शुरू हो जाए उस टाइम आप अगर छोड़ो ना तो सफेद जड़ निकलना शुरू हो जाती है। मतलब रोटावेटर चलाया है और 5-10 दिन में वो सफेद जड़ें निकल जाएगी। सीओसी ओमेक दे दिया उसके बाद उसको चलाना नहीं, पहले तो आप सीओसी दे दो। रोटावेटर चलाते हो तो पहले नंबर पे आपको सीओसी देनी है। सीओसी देने से क्या होगा, जो आपके जड़ें कटी हुई है, एक तो वहाँ जो फंगस अंदर जाने वाला है वो खत्म हो जाएगा और सीओसी ऐसे भी पौधे के लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसके बाद फिर आप वेलम दो, फिर आप ह्यूमिक में जा सकते हो। तो ये 3 प्रोसेस है। रोटावेटर चलाते हो तो पहले सीओसी, वेलम, फिर ह्यूमिक। अरे इसका डोज क्या है, बड़े पौधे हैं तो वेलम 2 ml देनी है, छोटे पौधे हैं तो 1 ml देनी है। 1 साल से अगर नीचे हैं तो इसमें आप 1 ml के साथ जा सकते हो, 1 साल से ऊपर है तो 2 ml के साथ आप जा सकते हो। 1 साल से बड़ा है तो उसको 2 ml देनी है और साल में 2 बार। और साल में 2 बार, एक तो इथरेल के टाइम पे और दूसरा अभी, क्योंकि यही 2 टाइम होते हैं जब सबसे ज्यादा सफेद जड़ें आती है और सफेद जड़ में निमाटोड अटैक करता है। तो आपको उस टाइम आप छोड़ सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इसमें मतलब ज़्यादातर किसान भाइयों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमारे कुछ सही चीज़ प्राप्त हुई या नहीं हुई। मतलब ज़्यादा पैसे देने से भी सही नहीं हुई और कम देने से भी। इसमें मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा आजकल जमाना है। तो सही चीज़ कैसे प्राप्त करें, किसान को कैसे लगे कि मेरे हाथ में सही दवा मिली है मेरे। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि कैसे हम इसको पहचान कर सकें कि कौन सा दवाई ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। जी। तो इस पे ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी किसान भाइयों का भी होता है। इसमें तो एक बेयर क्रॉप का साइंस का अगर देखा जाए तो एक फार्म राइज नाम से एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो सर्च कर सकते हैं फार्म राइज। अगर वो फार्म राइज आप डाउनलोड करते हैं और उसमें आपको क्या करनी है, स्कैन करनी है। हर एक बोतल के पीछे एक QR कोड बना रहता है। उस QR कोड में अगर आप स्कैन करते हो और उसमें स्कैन पे अगर लिख देता है यह एक असली उत्पाद है, मतलब वो प्रोडक्ट आपका सही है। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि आप उस दुकान से खरीदो मटेरियल जो बाहर से एक ऑथराइज है।
बट अगर आप ऑथराइज जगह से लेके आओगे तो कभी ये समस्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं दो आएगी। तरीके है, एक तो आप फार्मराइज से स्कैन करके, और दूसरा आपको आपके जो ऑथराइज है ऑथराइज वहाँ दुकानदार से है, खरीदे, आपने हाँ। 200 रुपये महंगी ली, उससे भी सही होने की गारंटी नहीं है, सस्ती ली हाँ, उससे वो भी पैसे का तो कोई गारंटी पैसे का ज्यादा कम से नहीं है आपको, एक तो इस ऐप से मालूम होता है, हाँ। और दूसरा जो आपके ऑथोराइज डीलर है हाँ। वहाँ से सही चीज मिलेगी। हाँ, सही मिलेगी। मतलब ऐसी गारंटी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। आगे? और ऑथराइज डीलर है वो बिल भी पक्का देगा, हाँ। और ऐप के बारे में भी जानकारी देगा, और तो हाँ। वो तो गलत करेगा ही। आपने सही जगह से सही चीज ले और स्कैन करके ले, तो फिर किसी से मगजमारी करने की, हाँ, कोई और दिक्कत अपने नहीं। दुनिया में किसका सही है किसका गलत है उस झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। क्यों, दुनिया में सभी अच्छे ही है, अपन क्यों झमेला करें। बिल्कुल सही बात है। अपने को सही जगह से लेनी है, बाद में झंझटबाजी नहीं। हाँ। और ऐप तो यही, ऐप से पता कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल दिए डॉक्टर शानू जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपका।